Good morning friends, I am Takeshwar Verma and this is Takeshwar Verma channel. I welcome you again in this channel. आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको बीच का प्रयोग बताऊंगा। बीच जो है वो क्वेश्चन वाला बीच है। बीच का प्रयोग हम कैसे करेंगे और बीच का प्रयोग करके हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करेंगे, बीच का मतलब क्या होता है ना, बीच का प्रयोग क्यों करते हैं, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इसके पहले हम ये जानते हैं, एक प्रोवर्ब देखते हैं, उसका मीनिंग जानते हैं, है ना। चलिए प्रोवर्ब पहले देखते हैं। प्रोवर्ब है एम्प्टी विजल्स साउंड मच। एम्प्टी विजल्स साउंड मच, ये जो बहुत फेमस प्रोवर्ब है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है ना। अब इसका जो फेमस होने का कारण ये है कि ये एक्चुअल बात है, फैक्ट है ना, बिल्कुल फैक्ट है। आप इस्तेमाल करके देख लीजिए। क्या होता है इसका मतलब, थोथा चना बाजे घना होता है। इसका मतलब क्या होता है, थोथा चना बाजे घना। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, है ना, जितने भी स्टूडेंट हैं, लोग हैं, जो भी हैं, अपने आसपास जितने भी पर्सन हैं, वहाँ के जो पर्सन हैं, लोग हैं, वे क्या करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ना मूर्ख रहते हैं, बिल्कुल एकदम स्टूपिड रहते हैं, है ना। स्टूपिड रहते हैं, जो क्या करते हैं, काम धाम कुछ नहीं करना है और ढिंढोरा बहुत ज़्यादा पीटते हैं। मैंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया है ना, महान से भी महान कार्य कर लिया है, ऐसे करके बोलते हैं, है ना। तो यही इसके लिए इस्तेमाल होता है, थोथा चना बाजे घना। एम्प्टी विजल्स साउंड मच होता है इसका मतलब, है ना। तो ऐसे लोग रहते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि हमारे बगैर तो कुछ होगा ही नहीं ना, हम ही दुनिया के बहुत बड़े क्या हैं, 30 मार खान है, ये कहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये क्या होता है, इस्तेमाल होता है। एम्प्टी विजल्स साउंड मच इसलिए कहा गया है, जो खाली, जो ऐसे ही रहते हैं ना, खाली, जो जिसके पास कुछ नहीं होता है उसी में आवाज़ ज़्यादा होता है ना, वही जो आवाज़ ज़्यादा करता है, ये होता है। तो मूर्खों के लिए कहा गया इसको, थोथा चना बाजे। तो कुछ नहीं जानता है वही ज़्यादा बकबक करता है ना। बकबक कौन करता है, जो जानता है वो तो चुप रहता है, लेकिन जो कुछ नहीं जानता है वो बकबक करता है। उसी के लिए हम ये प्रोवर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं, चलिए बीच का प्रयोग। बीच के प्रयोग में हम देखेंगे, बीच एक क्वेश्चन वर्ड है और बीच मतलब होता है कौन सा। बीच मतलब क्या होता है, कौन सा। बीच मतलब होता है कौन सा। और बीच बीच का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, ये किया जाता है चॉइस के लिए और किसके लिए, सिलेक्शन के लिए। चॉइस मतलब चुनाव के लिए, है ना, और सिलेक्शन के लिए और किसके लिए करते हैं, प्रीफरेंस के लिए, है ना। सिलेक्शन और प्रीफरेंस के लिए करते हैं। चॉइस, सिलेक्शन और प्रीफरेंस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बीच का। तो अब हम क्या देखें, इसके बाद इसका जो सेंटेंस मेकिंग है, बहुतों में से किसी को चुनना है या बहुत बाइक में से किसी भी एक बाइक को बताना है तो हम इसका प्रयोग करेंगे, है ना। बहुत से सब्जेक्ट है, किसी भी एक को चुनना है तो इसका प्रयोग करेंगे। तो हम बीच का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं, चलिए इससे हम सेंटेंस मेकिंग कैसे करेंगे। तो सेंटेंस मेकिंग हम किस तरह से करेंगे, सेंटेंस मेकिंग करेंगे तो पहले हम क्या रखेंगे, पहले रखेंगे हम विच, उसके बाद रखेंगे नाउन और उसके बाद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद रखेंगे वर्ब और क्वेश्चन मार्क, है ना। तो यहाँ पे देखिए, विच बाइक इज यूवर्स, है ना। यहाँ पे देखिए, विच बाइक इज यूवर्स, विच कार इज यूवर्स, आपका कार कौन सा है ना। ऐसे बनाएंगे सेंटेंस, विच बाइक इज यूवर्स और विच कार इज यूवर्स। तो यहाँ पे कार एक नाउन है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, विच का सेंटेंस बनाएंगे पहला। दूसरा है, विच के बाद आप डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। विच के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, है ना। विच के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाइए विच, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब
उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब लिख सकते हैं या वर्ब लिख सकते हैं, या सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट, और क्या लिखिए, वर्ब लिखिए, है ना। तो इस तरह से बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जो है क्या लिख, यहाँ पे देखिए सेंटेंस, विच इज़ योर हाउस, विच इज़ योर हाउस, है ना, आपका घर कौन सा है। विच इज़ योर बैग, विच इज़ योर बैग, आपका बैग कौन सा है, भी आपका घर कौन सा है ना। या विच इज़ सरलास बैग, विच इज़ मोहन्स हाउस, इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो आप इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे विच से। विच का प्रयोग पहले कीजिए, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, है ना। और विच और नाउन वाला भी प्रयोग कर सकते हैं आप। तो सेंटेंस मेकिंग ज़्यादा कठिन नहीं है, सेंटेंस मेकिंग बहुत इजीली है, इजी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। केवल बनाने से जानने से कुछ नहीं होगा, हमको कन्फर्म भी होना है ना। तो प्रैक्टिस के लिए आप एक डायरी रखिए, डायरी में आप 5 या 6 सेंटेंस डेली आप 8-10 दिन तक लिख के देखें, 15 दिनों तक। 15 दिनों में प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। या अधिकतम 30 दिन तक कर सकते, नहीं आएगा तो फ्रेंड्स आप ये ज़रूर करिए, और उसके बाद देखिए आपको 20 सेंटेंस बनाने आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।